अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क में नया हंगामा खेज सियासी राउंड शुरू हो चुका है और हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने मखाज संभाल लिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारी के सिलसिले में आज पहला पावर शो किया। अपने आबाई हलके मियांवाली में सियासी मोर्चा लगाया, जारहाना अंदाज अपनाया, गैर मुल्की साजिश का बयानिया दोहराया, हुकूमत और PTM रहनुमाओं को निशाने पर लिया, इल्जामात की बौछार की और लफ्जी गोलाबारी से ताबड़तोड़ हमले किए। मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने भी सियासी जंग का आगाज कर दिया। फतेह जंग में सियासी पंडाल सजाया गया है। कुछ देर में लीगी रहनुमा मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी और कारकुनों का लहू गरमाएंगी। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल होगा अपने एक्सपर्ट्स के लिए कि जलसे और जवाबी जलसे सियासी जोर आजमाई किसके हक में होगी। मैं आपके साथ नबीला सिंधु और पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में आज शामिल होंगे सलमान आबिद साहब, इम्तियाज गुल साहब, साथ हासिल रहेगा आमिर इलियास राना साहब का। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अटक फतेह जंग में, जहां पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर इमरान असगर। इमरान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नून लीग ये जंग फतह करने जा रही है? जी नबीला, बिल्कुल आज का जो जलसा है फतेह जंग में वो यकीनी तौर पर एक महाज बन गया, क्योंकि दूसरी जानिब PTI के सरबराह ने मियांवाली में एक बड़ा पावर शो किया। उसी को देखते हुए अब ये तवक्को की जा रही है कि फतेह जंग में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मुकामी क़यादत की बात की जाए तो उनके इख्तलाफात हमने आज देखे कि खुलकर सामने आए। दूसरी जानिब PTI का होमवर्क बड़ा ही ज़बरदस्त रहा मियांवाली के जलसे को कामयाब करने में। जबकि अगर फतेह जंग की बात की जाए तो न सिर्फ फतेह जंग बल्कि पूरा रावलपिंडी रीजन, जिसमें अटक, झेलम, चकवाल और रावलपिंडी शामिल हैं, और मरी और आज़ाद कश्मीर क्योंकि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहाँ से तवक्को की जा रही थी कि बड़े काफिले आएंगे। बड़े काफिले तो नहीं आए, लेकिन जो मुकामी MNAs हैं वो इक्का दुक्का यहाँ पर पहुंचे। जैसा कि मलिक शकील अवान रावलपिंडी से आए, लेकिन सिंगल आए, कोई बंदा उनके साथ नहीं आया। अभी तक मेन कायदीन में से मियाँ जावेद लतीफ़ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बड़ा पंडाल सजाया गया। जो मरकजी फतेह जंग का स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसके अंदर तकरीबन 7,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाएंगी। 4 बजे का टाइम दिया गया था। गर्मी शदीद होने की वजह से कारकुनों की आमद में ताखीर हुई। जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ है तो अब कारकुनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अगर इंतजामात की बात की जाए, ओवरऑल रोशनियों का खासा बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो स्टेज पर मौजूद कायदीन होंगे उनको इस क्राउड को देखने में, उन तक आवाज़ पहुँचाने में खासी मुश्किलात का सामना होगा। और इसी तरह वो तमाम नशियाती इदारे जो कि इस इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट की गई वो इस तरह से नहीं की गई जिस तरह PTI करती है। यकीनी तौर पर जो इस जलसे का होमवर्क था उसमें खासे फला रहे। इवन के यहाँ से जो मेजबानी कर रहे हैं साबिक वफाकी वजीर शेख आफ्ताब मौजूद हैं, सिटिंग MNA मलिक सोहेल हैं, जबकि सिटिंग MPA जो इफ्तिखार है वो स्टेज पर मौजूद है। उनका ये दावा था कि शाम ढलने से पहले ये जो ग्राउंड है ये खचाखच भर दिया जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि ये दावा उल्टा होता नजर आया। इसीलिए अब लग रहा यही है कि मरियम नवाज का खिताब जो है वो ताखीर का शिकार होगा, क्योंकि जो काफिले हैं वो आना शुरू हुए, लेकिन उनकी तादाद इतनी बड़ी नहीं है कि उसको मियांवाली जलसे से कंपेयर किया जा सके। ठीक है इमरान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कारकुन जो हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जलसे का और ये जो शेड्यूल है इस तरह का नून लीग की जानिब से, ये तो ईद से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, फिर ये इंतजामात में इतना बड़ा खला क्यों आ रहा है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ईद से पहले अनाउंस किया गया बल्कि अब वफाक में और सूबे में अगर देखा जाए तो प्रॉपर होल्ड नून लीग का है। लेकिन जो मकामी MNAs और MPS के आपस के इख्तलाफात हैं और वह तमाम उम्मीदवार जो साबका रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल लोगों से बात की कि आखिर क्या वजह है कि नून लीग के जो कारकुन हैं वो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर आज फतेह जंग में आ रही है, तो लोगों का यही कहना था कि उनका मरियम नवाज से कोई गिला नहीं, लेकिन जो मुकामी MNAs और MPS हैं उन्होंने कभी किसी की फोन कॉल जो है वो अटेंड करने की जहमत नहीं की। जो दौर गुजरा उसमें लोगों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। अभी मैं फतेह जंग के मरकजी शाहराह की अगर बात करूं, टूट फूट का शिकार है। गलियों मोहल्लों में जो सीवरेज का इंतजाम अच्छा नहीं है। गो के सिटिंग MNAs नून लीग हैं, लेकिन उनकी जो उन्होंने जो काम किए वो इस हद तक काबिल कबूल नहीं थे कि लोग उनसे मोहब्बत करें। यही वजह है कि आज लोगों को पार्टी तराने लगाकर, मरियम नवाज के बड़े बड़े बैनर्स लगाकर जो है वो उनको खींचा जा रहा है कि वो किसी तरह पिंडाल में पहुंचे ताकि जलसे की जो बासाब्ता कार्रवाई है उसका आगाज किया जा सके। ठीक है इमरान, एक तो ये भी बताइए
बताइएगा कि इस वक्त मरकजी कायदीन में से जो मुकामी कायदीन हैं उनमें से कौन कौन लोग मौजूद हैं? आप वहाँ पर मौजूद हैं, आंखों देखा हाल देख रहे होंगे आप भी। लोगों की कितनी बड़ी तादाद है इस वक्त? पिंडाल की अगर सूरत हाल पर बात की जाए तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल नबीला, शेख आफ्ताब जो साबिक वफाकी वजीर हैं और मुस्लिम लीग नून अटक से जो है वो बड़े अहम समझे जाते हैं। उसके साथ जो मलिक सुहेल हैं सिटिंग MNA हैं नून लीग के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह MPA सरदार इफ्तिखार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जहांगीर खानजादा जो कि साबिक कानून सूबाई वजीर रह चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मरकजी कायदीन की बात की जाए तो मियाँ जावेद लतीफ़ एक सिंगल वो शख्स हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो यहाँ पर मुंतज़मीन है उनका ये कहना है कि गौर किया जा रहा है कि जैसे ही पिंडाल में जो है वो लोगों की तादाद ज़्यादा होगी मरकजी कायदीन गाए बगाए आएंगे। लेकिन जिस तरह नबीला मैंने आपको बताया कि जो अगर पिंडाल की बात की जाए तो पिंडाल में तकरीबन 7,000 कुर्सियाँ लगाएंगी और अगर अभी मजमूई तौर पर बात की जाए तो गालबन 300 से 3500 अफराद जो हैं वो इस जलसे में पहुंचे हैं। यानी कि मरियम नवाज आ रही हैं और 3500 बंदा जो है वो सिर्फ अभी तक पहुंच चुका है। और जो अगर पूरे स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात की जाए तो बिल्कुल स्टेज का फ्रंट रोज तकरीबन 4 रोज जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। जबकि अगर पिछली बात की जाए जो स्टेडियम का पिछला हिस्सा है तो वहां पर अभी बिल्कुल ठीक है। इमरान, मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त जो पंडाल में लोग मौजूद हैं उनका जोशो खरोश कैसा है? जी बिल्कुल, जोशो खरोश खासा जबरदस्त है। ढोल की ताब पर रक्स किए जा रहे हैं। पार्टी जो नगमे हैं वो लगाकर कारकुनों को जो है वो जोश फराम किया जा रहा है। इसी तरह लोग जो मकामी यहाँ पर रक्स में मुख्तलिफ किस्म के साज इस्तेमाल होते हैं म्यूजिक के वो बजाए जा रहे हैं। ठीक, काबलों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाता है कि कौन सा लीडर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है। इमरान असगर, आप इस वक्त अटक फतेह जंग में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून का जो पावर शो है अवामी राब्ता मुहिम जो आज से बाकायदा तौर पर शुरू की जा रही है उस हवाले से आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। मैं अपने पैनलिस्ट के जाने पाऊंगी। इम्तियाज गुल, आपसे सबसे पहले मैं इम्तियाज गुल साहब सवाल करूंगी कि एक तरफ मियांवाली का जलसा और एक तरफ फतेह जंग का जलसा, आपको क्या लग रहा है ये सियासी जोर आजमाई किसके हक में होगी? देखिए, इस वक्त तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि तमाम जमातें इस वक्त इंतखाबात की तैयारी के मूड में लग रही हैं और इसी वजह से PTI ने तो मेरा ख्याल है कुछ 6 हफ्ते से ये शुरू कर रखा है जलसों का सिलसिला, और मुस्लिम लीग भी अब शुरू कर रही है। जबकि आपने देखा होगा गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान ईद के जो दिन थे आसिफ अली जरदारी साहब ने भी 1-2 इज्तिमात से खिताब किया। तो वैसे मजमूई लग रहा है कि ये सिलसिला जो है ये हमें नए इंतखाबात की तरफ लेके जाएगा अगर तमाम शराकतदार जो है इस निज़ाम के पे। अब इसका वोट का पलड़ा किसका भारी रहेगा वो तो अभी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। बहुत सारे अवामिल पर उसका दारोमदार है कि कौन अपनी मुहिम मौसर अंदाज में चलाता है और उनको IA ख़ास तौर पे जो अपोजिशन जमातें हैं जिनका इस वक्त एक कोalition है, ये तमाम इकट्ठी रहती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती हैं। इलेक्शन एक प्लेटफॉर्म से ना भी लड़ें तो क्या एक दूसरे के साथ ये एडजस्टमेंट करेंगी? क्योंकि माजी में तो हमने देखा था कि इनके कोई बड़े आइडियल इनके ताल्लुकात नहीं थे, एक दूसरे को बहुत गालिम गलोच एक दूसरे के हवाले से की हुई है। और ज़ाहिर है हर एक अपना अपना फिर दायरा नयाबत है और कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने 22 सीटें हैं या 22 इलाका है उसको दूसरी पार्टी के लिए कुर्बान किया जाए। और इनकी तमाम पार्टियों की कोशिश ही होगी कि अपने अपने वोट बैंक को एक्सपैंड करें जितना भी मुमकिन हो। ठीक है, मैं बाकी पैनलिस्ट की भी राय शामिल करूंगी, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जलसे और जवाबी जलसों का आगाज़ हो चुका है। ये सियासी महाज आराई किसके हक में फैसला देगी? आमिर इलियास राना साहब, आपसे इस बात का जवाब जानना चाहेंगे कि नून लीग को जलसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई नून लीग भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है? देखिए, जब सियासी जमातें, सबको पता है कि इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट हो सकता है, 1 साल, 4 महीने, 3 महीने, क्योंकि जो नवाज शरीफ की पहली अप्रूवल थी वो यही थी कि 4 महीने से 6 महीने में आप इलेक्शन कराएंगे। और इमरान खान साहब को जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया जो पब्लिक में उन्होंने खूब सेल किया है
और वो सही बात है कि अमेरिका का कह के, लेकिन रात उन्होंने कह दिया कि जुलाई में उन्हें पता लग गया था कि अदम एतमाद उनके खिलाफ नून लीग लेके आ रही है। वो जितना बोलते जा रहे हैं वो चीज़ों को खुद ब खुद फंसाते जा रहे हैं अपने लिए, कि एक तरफ अमरीकी साजिश कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं दिल्ली की ISI ने करना था, फिर अफगानिस्तान का बयानिया साथ चला रहे हैं। और PMLN ने रमजान शरीफ में ही अनाउंस कर दिया था कि मरियम नवाज अपनी इंतखाबी कैंपेन कहें, आप उसको सियासी मुहिम कहें, कि जलसों को वही लीड करेंगे, क्योंकि ना हमजा ने करना था और ना ये शहबाज शरीफ ने करना था, कि वो दोनों तो गवर्नेंस में आ गए। और ना ओरिजिनल प्लान में हमजा शहबाज शरीफ ने पंजाब का वज़ीर आला बनना था, वो तो थे चौधरी परवेज लाई। अब ये जब सारे उधर बिजी हो गए हैं तो इमरान खान साहब को वो फ्री कॉल तो नहीं दे सकते कि वो जलसे करते चले जाएं और ये हुकूमत के गवर्नेंस के इशूज में रहें और वो जलसे करें। तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपनी बेस बनानी है। तो आज अटक जहां से सारे MNA सिवाय सोहेल कमरियाल के सारे PTI के लोग हैं जो जीते हैं, वहां पे उन्होंने फतेह जंग तहसील में जलसा रखा है। और हमारे पास पूरे पंजाब में जाहिर है कि इमरान खान साहब के जलसे हैं, मरियम नवाज के जलसे हैं, और एक बड़ी भरपूर सियासी कैंपेन शुरू हो गई है। अब गर्मी में कितने दिन सस्टेन होगी, इमरान खान साहब का धरना क्या करेगा, जवाबी सियासी बयानिया मरियम नवाज का कितना ज्यादा मुअस्सर और मकबूल होगा, ये आने वाले दिनों में साथ साथ हम दिखाते जाएंगे, बताते चले जाएंगे कि हाँ जी। क्योंकि मैंने नफासत का सरगोदा में, जो हमारे सरगोदा से रिपोर्टर है, मियाँ वाली का बीपर सुना था, तो वहाँ 5000 कुर्सियां उस वक्त दोपहर 3 बजे लगी हुई थी। और एक जलसा जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एंगल से देती है, वो एक अच्छा शो दिखाया है। अब मरियम नवाज 9 बजे के करीब शायद खिताब करेंगे, जो मैंने चेक किया था, तो उस वक्त और उसका एक और इमेज आएगा। तो इन लोगों ने अपनी जगह पे पॉलिटिकल पार्टियां, और जमहूरियत का ये हुस्न है कि अपनी लड़ाई सियासी तौर पे जितनी मर्जी लड़ें, असल इशू ये होता है कि आप निजाम को नुकसान न पहुंचाएं। इमरान खान साहब को भी जलसे का हक है, धरने का हक है, वो जरूर दें। अगर ये हक पीपल्स पार्टी और नून को है तो PTI को भी, और PTI ये हक पहले इस्तेमाल कर चुकी हुई है 2014 में भी, 16 में भी, और फिर सबको हौसला भी रखना होगा। और फिर जो बयानिया इमरान खान साहब का है, देखना ये होगा कि वो कितनी देर उनके अपने सपोर्टर के लिए कायम रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने सोए हुए और नाराज वर्कर को जगाया है इस बयानिए के जरिए, उस बैड गवर्नेंस को छुपाया है इस बयानिए के जरिए। ये उनकी सियासी कामयाबी है कि उन्होंने अपने लोगों में, ये नहीं हुआ कि नून का वोटर या दूसरी जमातों का वोटर उस तरफ राग़िब हो गया है, हाँ ये जरूर हुआ है। और फिर सियासी बयानिया बनेगा अब आगे चल के, कि जब फैसिलिटेशन अवेलेबल नहीं होगी PTI को, वो 2018 वाली जो 2017 से 16 से शुरू हो गई थी और लोगों को वहां पे पहुंचाया गया था PTI में। अब तो उनके साथी जो हम अगले हिस्से में बात करेंगे कि कैसे लाए थे, और ये सारी चीजें अब इमरान खान साहब के अपने लोगों की जुबानी सामने आएंगी। कि पहले मीडिया को ये कहते थे कि ये बकाऊ मीडिया है, ये फलाना है, ये इल्जाम लगाते हैं, अब इनके अपने लोग वो सारे हकायक बयान करने पे आ रहे हैं। ठीक है आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो गैर मुल्की साजिश के बयानिए के साथ अवाम में आ रही है और बार बार इसी बयानिए को दोहराया जा रहा है। नून लीग का बयानिया क्या होगा? देखिए, नून लीग ने तो अपनी पिछली परफॉर्मेंस करनी है। अगर इन्होंने 1 साल लेके जाना है, सिंपल सी बात है, अगर इनको फॉरेन एड, चाहे वो सऊदी अरब से हो, वो UAE से हो, वो चाइना से हो, IMF और अमेरिका के मामला में सेटल होनी है, तो ये साल चलेंगे। अदरवाइज ये भी 4 से 6 महीने में इलेक्शन पे ही आना है, इंतखाबी इस्लाहत। क्योंकि अभी तक तो कॉल नहीं हुआ सेशन, लेकिन इतलात है कि मंडे से कौमी असम्बली का इजलास शुरू कर रहे हैं। तो इन्होंने नैब की जो इंतकामी कार्रवाइयां, जिसको कहते थे कि उसके अंदर कितनी इस्लाहत करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नैब को खत्म करके नया इदारा बनाए, इंतखाबी इस्लाहत। अब वो इस सिचुएशन में अगर कोई भी रुकन PTI के वापस नहीं आते तो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में आइन में तब्दीली के लिए नहीं होगी। हाँ, कवानीन जरूर बदल सकते हैं, वो इनके पास कौमी असम्बली में भी अक्सरियत है, वो सेनेट में भी है, तो वो ये काम जरूर कर जाएंगे और इन्हें ये करने हैं। और उसके ऊपर जो तारड़ साहब हैं वजीर कानून, वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। पिछले जो 13 से 18 में 100 से ज्यादा सिटिंग हुई थी इंतखाबी इस्लाहात और कवानीन के ऊपर, वो सारी चीजें तैयार पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर इख्तलाफात इनके PTI के साथ थे और जो तय हुए थे, वो तो चीजें बिल्कुल तैयार हैं कि ये एक ही 1 गो में उसको अप्रूव करा सकते हैं। क्योंकि PTI ने आखिर में उस वक्त बाइकआउट कर दिया था इंतखाबी इस्लाहात को, जब पार्लियामेंट में पेश करना था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटियों में मुश्तरका तौर पर वो शामिल रही। इनका एजेंडा वही होगा, पैसे मिल गए, ये इक़्तिदार को आगे लेके जाएंगे ताकि लोगों को गवर्नेंस दे सके। वरना ये PTI का जो, जिससे PTI इस वक्त निकल रही है कि नहीं ये हमारा काम नहीं था अंडे टमाटर को सस्ता करना, और इनको 15 दिन के अंदर अंदर सब चीजें महंगी याद आने लग गई, तो उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त भी अगर हम मियाँ वाली के जलसे को मद्देनजर रखें तो आपको लगता है कि इमरान खान अवामी हिमायत से मकासद हासिल कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो बड़ा काम किया है,
कि जो पार्लिमानी सियासत थी उसको मैदान की सियासत में तब्दील कर दिया है। अब आप देखिए उसी मैदान की सियासत और उनके बड़े बड़े सियासी जलसों की वजह से मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून को भी मजबूर होना पड़ा है कि वो भी अवामी जलसों की तरफ रुजू करे ताकि पार्टी को भी एक नया नैरेटिव दिया जा सके। और यही काम अब आप देखिएगा कि बाकी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं, इत्तेहादी जमातें, उनको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इस वक्त वो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि जिसमें इलेक्शन की गुफ्तगू जो है वो हर जगह पर हो रही है, हुकूमती हलकों के अंदर भी हो रही है और इमरान खान साहब भी इसके ऊपर बुनियादी मुतालबा लेकर आ गए हैं। सबको नज़र आ रहा है कि ये जो जिस तरह से इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा और अभी आमिर इलियास राना साहब ने भी कहा कि 6 माह 7 माह अगर मईशत जो है उस तरह से संभल ना सकी जिस तरह से वो तवक्को कर रहे हैं तो जाना तो इनको भी इलेक्शन की तरफ पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट हो रही है। अब इस इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स के क्या डायनामिक्स डेवलप होते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं, ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि कौन किसकी विकेट पे किस अंदाज में किस स्ट्रैटेजी के साथ किस इत्तेहाद के साथ जाकर खेलेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए इमरान खान साहब ने तो अपनी नाकामी जो है ना, जो गवर्नेंस की नाकामी थी उसके ऊपर पर्दा डालकर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी पाकिस्तान के साथ उसके जुड़े हुए फरीक जोड़कर एक नया नैरेटिव बिल्ड कर लिया है और वो बाय भी हो रहा है इस वक्त, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि कोई नहीं सवाल पूछ रहा है इमरान खान साहब से कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आ गई है मुस्लिम लीग नून के लिए कि अगर उन्होंने 6 माह भी हुकूमत करनी है जो आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं तो लोग तो उनसे पूछेंगे ना कि जो चीज़ें महंगी होंगी उनकी फिर जवाबदेही भी उनके ऊपर होगी। तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल ये आ गई है कि एक तरफ उनको इमरान खान की जो मुजामती तहरीक है उसका मुकाबला करना है, वो जो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं उसको डील करना है और साथ साथ माशी तौर पे कुछ इस तरह का रिलीफ देना है कि जिसमें वो अपनी साख डेवलप कर सके। हाँ, हम हुकूमत में आए हैं तो हमने लोगों को रिलीफ दिया है, लेकिन कल मैं सुन रहा था मुफ्ता इस्माइल साहब को, वो बता रहे थे कि हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिससे हम कोई बड़ा रिलीफ लोगों को दे सके क्योंकि मुल्क की जो मईशत है वो इस वक्त उस हालत में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ज्यादा मुश्किल में आ गई है बाकी जमातों के यानी पीपल्स पार्टी और ANP और JUI के मुकाबले में, क्योंकि इनके ऊपर लोग ज्यादा तनकीद करेंगे ना कि अब आप हुकूमत में आए तो बताइए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। इमरान खान साहब भी जब अपोजिशन में थे और जब ये मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन में थी, सब ये कहते थे कि हमारे पास हमारे हाथ में जादू की छड़ी है, हमारी पटारी में से वो सांप है, जब हम आएंगे तो देखिए कैसे जो है ना तरक्की होगी, कैसे खुशहाली होगी। इमरान खान साहब आए, उनसे भी वो नहीं हो सका। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, आप देखिएगा कि वो जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक्स के, गवर्नेंस के, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई इसमें बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। उसकी एक वजह है, अगर आनी भी होती ना तो ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये जो महाजराई बढ़ी हुई है, ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसके अंदर से इकोनॉमिक को कैसे आप स्टैब्लिश कर सकेंगे, ये एक बुनियादी नौयत का सवाल है। तो मैं आने वाले दिनों में ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि जो सियासी महाजराई है, तनाव है, टकराव की जो कैफियत है जमातों के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो ज्यादा नजर आएगी। और बदकिस्मती से अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे सिर्फ सियासी जमातों की सतह पे नहीं, इदारों के ऊपर भी जो तनकीद हो रही है वो खुद एक बड़ा सवाल है कि जिसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे चीजें आ गई हैं कि हम इतने पोलराइज्ड हो गए हैं कि अब ना हम सियासतदानों को बख्शने के लिए तैयार हैं, ना हम सियासी जमातों को, ना सियासी क़यादत को और ना हम इदारों को बख्शने के लिए तैयार हैं। तो ये खतरनाक इस वक्त सूरत हाल है जिससे पाकिस्तानी सियासत जो है इस वक्त दो चार है। ठीक है इम्तियाज़ गुल साहब, हमने देखा कि 2014 में भी इसी तरह एक बड़ा भरपूर धरना दिया गया था। तारीख गवाह है कि जलसों से और धरनों से कभी भी मकासद जो है वो हासिल नहीं किए जा सके। आपको क्या लगता है कि अब की बार ये जो लॉन्ग मार्च है, जो जलसे किए जा रहे हैं और जो धरने की कॉल भी सुनने में आता है कि कहा जाता है कि धरना भी दिया जा सकता है, अब की बार तारीख बदल सकेगी? देखिए वो एक मेरा ख्याल है उसका सयाक व सबाक मुख्तलिफ था। जो 2014 में 126 दिन का धरना इमरान खान और उनके साथियों ने दिया, और उसमें तो जो आखिरी 1-2 महीने थे 30-40 दिन, उसमें काफ़ी उसमें से स्टीम भी निकल गई थी और बड़ा वाज़े हो गया था कि इनके ज़रिए, इस धरने के ज़रिए उनको हासिल होने वाला कुछ नहीं है। उनकी शायद खुद खुशकिस्मती थी, एक फेस सेविंग हो गई कि आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हो गया था, दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसकी वजह से इन्होंने फिर फैसला किया कि हम ये धरना ख़त्म कर रहे हैं। अभी हालात मेरा ख्याल है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जिस अंदाज में हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हुई है, जिस अंदाज में फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के किरदार के हवाले से ज़बरदस्त किस्म की और गैर मामूली किस्म का बहस मुबाहिसा चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुपों पे, सोशल मीडिया पे, और जिस अंदाज में इमरान खान ने ये 4 बड़े जलसे अभी किए हैं, एक आज जो मियां वाली का भी था, ये शायद
तवक्कुआत के बरक्स है। फिर उसके अलावा जो कोalition है, मखलूत हुकूमत है 12 जमातों पे मुश्तमिल, उसके अपने बड़े मसाइल हैं। तो उसमें जो जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो एक सेंटिमेंट बना है, चाहे वो गलत है या सही है, लेकिन इमरान खान के चाहने वाले वर्कर्स, हमदर्द बहुत हैं और उसका इजहार इन जलसों के जरिए हो रहा है। उसका इजहार एक्चुअली सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, जो उनके जो इंटरव्यूज़ को जिस अंदाज में लाइक्स और जितने रीट्वीट्स मिल रहे हैं। अभी एक पॉडकास्ट उन्होंने की तो उसके पता नहीं 1.5 लाख उसके व्यूज़ हो गए चंद घंटों के अंदर अंदर। तो ये इसका तमाम दर जो प्रेशर आ रहा है वो सिलेक्टर पे आ रहा है। तो ये कहा करते थे इनको तो सिलेक्टर लेके आए हैं, तो उन सिलेक्टर्स पे इस वक्त काफ़ी प्रेशर है। उस इदारे के अंदर भी काफ़ी मेरा ख्याल है एक लिहाज से तशन्नुज सा पाया जाता है, और इलेक्शन जल्द होते हैं या नहीं होते हैं उसका दारोमदार उस इदारे के रिएक्शन पे भी होगा। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से अभी सलमान आबिद साहब ने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको 2 बड़े चैलेंजेस है, एक इमरान खान की सियासत, दूसरा मुआशी और महंगाई की सूरत हाल। आपको क्या लगता है हुकूमत इन तमाम तर सूरत हाल से, इन 2 बड़े चैलेंजेस से किस तरह से निपटेगी? देखें, उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है ना इस वक्त, वो ये है कि माशी तौर पे वो मुल्क को संभालें, और ये संभालना चाहिए, क्योंकि जो या तो आप हुकूमत ना लेते, जब आपने हुकूमत लिया है तो फिर जिम्मेदारी भी आपको पूरी करनी है। आप भाग भी रहे हैं उसके लिए, ये नहीं कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। गए हैं सऊदी अरब, यूएई गए हैं, बाकी जगहों पे टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं पॉलिटिकली। और जब इमरान खान साहब को पैसे मिल रहे थे तो तब भी मिलिट्री डिप्लोमेसी शामिल की, और आज भी मिलिट्री डिप्लोमेसी शामिल है। ये नहीं है कि वो कोई अलग हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की बका तो सबके लिए है। क्योंकि इक्तिसादी तौर पर अगर हम चलेंगे तो बाकी ये सारी सियासत भी चलेगी। इमरान खान साहब ने, जो हम पहले भी बात कर चुके, अपना पॉलिटिकल बयानिया जितना भी मकबूल बना लिया हो, उससे दूसरी पार्टियों के लोग मुतासिर नहीं हुए, ना उनका वोटर मुतासिर हुआ है। वो अपने लिए तगदो कर रहे हैं, और मैच वहीं पड़ना है जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा कि अगर दोनों तरफ फैसिलिटेशन नहीं होगी तो इमरान खान साहब के पास वो लोग शायद नए कोई ATM आ जाएं, लेकिन जिन लोगों ने पहले जहां लोगों को मैनेज करके दिए गए, एक तो वो नहीं होंगे, दूसरे जिन्होंने पैसे लगाए पार्टी के अंदर। इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन और अलीम खान एक जिंदा हकीकत है, और सब चीजें सबके सामने वाजे हैं। और वरना शाह महमूद कुरैशी ने पैसे नहीं लगाए, उनके ऊपर तो मुख्तलिफ इल्जामात लगे। वो पुराने सीनियर सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टिकटों की तकसीम में जहांगीर तरीन और अलीम खान का फैक्टर बहुत ज्यादा वाजे था। जहां शाह महमूद कुरैशी थे वहां पसंद नापसंद मौजूद थी। इलाकाइयत के हिसाब से उनका इतना मौसर रोल पूरे पंजाब में नहीं था। वो अपने मुल्तान और उस मखसूस बेल्ट के अंदर थे। जहांगीर तरीन ने और अलीम खान ने पूरे पंजाब में किरदार अदा किया था, और सारी जगह पे इनके जहाज ही घूमते फिरते रहे थे। अब वो जब वक्त आएगा तो उसमें PMLN को बहरहाल पंजाब में मेरे हिसाब किताब से एक एज हासिल होगा। इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुकाबले की फिजा बना दी है। वरना अगर ये इसी तरह चले जाते हैं, ये बजट यही इमरान खान साहब दे रहे होते, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इनके लिए कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो जाता। इन्होंने इस बयानी से एक पॉलिटिकल फिजा बना दी है अपनी पार्टी के लिए कि वो अच्छा एक मुकाबला देंगे मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर। ना उनका सिंध में कुछ है, ना पीपल्स, ना आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी सिंध में कुछ है। वहां पे कराची में बयानिया इमरान खान का होगा, MQM और बाकी सादी जमातें किस तरह उसको मुकाबले में लेके जाएंगी। ये वक्त के साथ साथ कि कितना अरसा इमरान खान का जो अब वो धरना देना चाह रहे हैं वो कितना कामयाब होगा, ये सारी चीजें एक सब मिला के चलेंगी कि आप इक्तिसादी तौर पे लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, आपको फायदा होगा। आप जल्दी इलेक्शन में चले जाएंगे तो फिर आप बैन चले जाएंगे इमरान खान के कि जी ये इसकी बुराइयां थी, हम नहीं संभाल सके और हम इलेक्शन में आ गए, हमने इंतखाबी करके हम वो चाहते हैं कि जी सबको एक इवन हैंड मिले और सब इंतखाबी इस्लाहात पे। चूंकि इमरान खान साहब ने, अब आप जितनी भी इंतखाबी इस्लाहात कर लेंगे वो उसको इनकार करेंगे कि ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी इस्लाहात कुछ कर ली थी जो उनके फायदे में थी। क्योंकि ये बदकिस्मती है, कोई बड़ी खुशकिस्मती होगी कि अगर इमरान खान को बतौर पार्टी पार्लियामेंट के अंदर दोबारा बिठा लिया जाए, बातचीत करके कि इस्लाहात कर ले और फिर हम इलेक्शन करा लेते हैं। वरना मुतनाज़ तो ये काम रहेगा, चाहे कोई जीत जाए चाहे कोई हारे।
ठीक है सलमान आबिद साहब, अगर हम बात करें सियासी पारे के मुतालिक तो हम कर ही रहे हैं कि हाई से हाई होता चला जा रहा है, लेकिन अगर मौसम की सूरत हाल को भी देखें, महकमा मौसमियात की जानिब से भी कह दिया गया कि आइंदा चंद दिनों में गर्मी की जो लहर है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। एक ऐसे वक्त में लॉन्ग मार्च की फिर धरने की कॉल देना, आपको लगता है कि इमरान खान की जानिब से जो टाइमिंग चूज़ की जा रही है वो ठीक है? देखिए, जब आप पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ना उसको हाई कर देते हैं ना, उसके बाद वेदर कभी मैटर नहीं करते। मैं आपको बताऊं, अगर आप 70s की पॉलिटिक्स से चले और 2022 तक आ जाएं तो आप देखिए कि जिस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो जाते हैं तो लोग गर्मी सर्दी नहीं देखते। अब आज देखिए ना, आज मियां वाली का बड़ा जलसा हुआ है, अच्छी खासी गर्मी पड़ी है मियां वाली के अंदर, लेकिन उसके बावजूद लोग आए हैं। अच्छा देखिए फर्क क्या है, आप कह रहे हैं जलसा, अब धरना और जलसे में तो फर्क होगा ना। धरने में तो वहां जाके स्टे करना पड़ेगा, लेकिन देखना होगा। आपने देखा माजी के धरनों में हमने देखा कि वो सुबह के टाइम रेस्ट करते थे, शाम को धरना लगा के बैठ जाते थे। अब ये देखना होगा कि वो स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हम गर्मी का इशू बनाते हैं ना, ये आपके मेरे लिए तो हो सकता है जब पीपल्स पार्टी का वर्कर, जो ज्याला वर्कर है या PMLN का वर्कर है या JUI का वर्कर है या PTI का वर्कर है या जमात इस्लामी का वर्कर है, वो फिर मौसम नहीं देखते, वो फिर निकलते हैं। अच्छा, जिनके जो मौसम देखने वाले लोग होते हैं ना, वो एक किस्म के जिसको कहते हैं ना स्विंग वोटर्स होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं, उनको छोटी मोटी हमायत होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है वो जरूर निकलता है। मैं आपको बताऊं, और इस वक्त जो पॉलिटिकल जंग चल रही है ना, एक बहुत बड़ी जंग पंजाब के अंदर ही होनी है, यानी PMLN और PTI के दरमियान जो सबसे फैसला कुन जंग है वो पंजाब है, जैसे आमिर इलियास राणा ने कहा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। अब उस जंग के अंदर मौसम जो है, मिसाल के तौर पर इमरान खान के लोग निकल रहे हैं बाहर, तो PMLN खामोश तो नहीं बैठेगी मौसम की शिद्दत को देख के, वो भी बाहर निकलेगी, बाकी जमातें भी बाहर निकलेंगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब जो माहौल बन रहा है, सवाल ये है कि इमरान खान एक नुक्ते के ऊपर जा रहे हैं। वो मुतालबा ये है, आज भी उन्होंने कहा है कि जी आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें। अच्छा, अब अर्ली इलेक्शन अनाउंस करने का मतलब भी ये है कि कम से कम सितंबर अक्टूबर में जाके इलेक्शन करवा दें, क्योंकि अगर आप केयर टेकर भी बनाएंगे तो कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे ना। अच्छा, अब ये बात ये है कि क्या इस पर कोई फैसला हो सकेगा? क्या इस वक्त की जो हुकूमत है, जो इस वक्त मईशत के बड़े चैलेंज को डील कर रही है, क्या उनको लगता है कि हम स्मूथली जा सकेंगे, या हमें भी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? और इसी तरीके से PTI के साथ साथ पीपल्स पार्टी वो क्या सोच रही है, और फिर जो हमारे फैसला करने वाले लोग हैं, जिसका इम्तियाज गुल साहब ने इशारा किया, वो क्या सोच रहे हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मई का महीना है ना, ये बुनियादी तौर पर एक फैसला कुन महीना होगा, जिसमें डिटरमिन होगा कि क्या वाकई हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा भी रहे या नहीं जा सकेंगे। इमरान खान साहब का मुतालबा माना भी जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब वो देखिए, ताकत तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ताकत दिखाने से तो मसला नहीं होगा कि अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े में हैं, जिन्होंने फैसला करना है, हुकूमत में शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने भी ये देखना है कि किस हालात के मुताबिक हमने चीजों को आगे लेके चलना है। लेकिन एक बात मुझे समझ आ रही है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस डे बाय डे बढ़ेगा। फाइनली आपको अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये कब जाते हैं, कब इसका अनाउंसमेंट होता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, अल्टीमेटली PMLN को भी अंदाजा हो जाएगा कि इस पूरे 6-7 महीने के अंदर हम कोई मईशत का जादू नहीं चला सकेंगे। इससे बेहतर है कि हम लोगों की गालियां सुने, हम इलेक्शन की रास्ता इख्तियार। ठीक है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। और मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें, आए प्रोग्राम करते हैं। जरा अवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है, इमरान खान का चेहरा क्या है और जहांगीर तरीन का चेहरा क्या है। जलसों के मौसम में पाकिस्तान में भी जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल होने लगा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ चंद यूट्यूबर्स के साथ डिजिटल मीडिया के एक नए मीडियम पॉडकास्ट की और अपना बयानिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने पॉडकास्ट में अस्करी क़यादत से ताल्लुकात से लेकर हुकूमत की तब्दीली तक अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जहांगीर तरीन और अलीम का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। अलीम खान 300 एकड़ ज़मीन कानूनी करवाना चाहते थे, जबकि शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी के बाद जहांगीर तरीन से इख्तलाफात हो गए। ताहम अलीम खान ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को टीवी मनाजरे का चैलेंज दे दिया, जबकि तरीन ग्रुप की जानिब से जहांगीर तरीन को मशवरा दिया जा रहा है कि वो सामने आए और इमरान खान को एक्सपोज करें। इसी से मुतालिक सवाल कि इमरान खान और पुराने करीबी साथी आमने सामने हैं। इस सारी सूरत हाल से नुकसान किसको होगा? क्या कहेंगे इम्तियाज साहब, इस सारी सूरत हाल में किसका नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो उन लोगों का होगा कि जो इतने बरस के साथ रहे
उनके ATM के तौर पे भी काम किया और अपने बिजनेस की बेहतरी की उम्मीद में इमरान खान के साथ चिपके रहे। और नुकसान उनका इसलिए ज़्यादा होगा कि वो अब फेंस के दूसरी तरफ चले गए हैं और जिन लोगों के खिलाफ वो बातें किया करते थे, इमरान खान को सपोर्ट करते थे, उनके साथ मिल गए हैं। और इस मुल्क में जो लैंड माफिया की, शुगर माफिया की बात होती थी, वो सारे अब इकट्ठे एक साइड पे हो गए हैं और PTI से यानी ये लोग जो है साइड पे हो गए। लिहाजा सियासी नुकसान जो है मेरे अपने ख्याल में इन लोगों को होगा जो ये कैंप छोड़ के चले गए हैं। इमरान खान को अगर नुकसान होना होता तो वो इन जलसों के ज़रिए फिर पता चल जाना था, लेकिन जिन लोगों को ATMs कहा जाता था वो अब मौजूदा हुकूमत के साथ हैं और अब अल्लाह भला करे इनका, और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त बताएगा कि नुकसान किसका हुआ है। ठीक है आमिर साहब, क्या लग रहा है ये जो इल्ज़ाम तराशियां हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, मनाजरों के चैलेंज जो हैं एक दूसरे को किए चले जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम तराशियां पॉइंट स्कोरिंग है, अपनी नंबर गेम्स बढ़ानी है, या फिर इससे वाकई ही किसी का नुकसान होगा? फ़ायदा कौन हासिल कर सकता है सारी सूरत हाल से? देखें, जो फर्क इमरान खान साहब अपने और बाकी सियासतदानों में करते थे वो तो साबित हो गया ना कि कोई फर्क नहीं है, इस मामले में सब नंगे हैं। अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो सियासत थी तो इमरान खान साहब की भी सियासत उसी पे खड़ी थी। अब वो बेशक कह रहे हैं, उन्हीं के साथ इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हीं के दौरे हुकूमत हाल बनाने का इल्जाम लगा और इन्होंने खुद इंक्वायरी कमीशन बनाया भी क्यों नहीं। बात ये है कि बाकियों के लिए नेट था और अपने साथियों के लिए FIA थी, बिल्कुल दोषा था, क्यों फायदे उठाए गए थे, जहाज इस्तेमाल हुए थे। अब वो जो एक दूसरे पे इल्जाम है तो उसका जवाब बेशक इमरान खान कह देंगे जी 300 एकड़ और वो कह रहे हैं कि 3000 एकड़ की। वो PNLN ने उन सबको अपनाया है, पार्टी ने अपनाया है, और पीपल्स पार्टी और नून में ये काम पुराना चल रहा था। आप मुझे बताएं, अखलाकी तौर पे जो कौम मालिया की बुलंदी पे चढ़ा हुआ था वो इमरान खान था। वो कह रहा था कि मैं एक मुख्तलिफ सियासतदान हूँ, मैं फैसला कराऊंगा कि हक और बातिल क्या है, लेकिन उन्होंने सारे हक और बातिल सब चीजें वही की जो बाकी रिवायती सियासतदान कर रहे थे। लोगों को ये तवक्को थी कि ये तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा इनके 2018 से पहले के देख लें कि मैं इत्तेहादी हुकूमत बनी तो नहीं लूंगा, जो अब कह रहे हैं कि मैं इत्तेहादियों के साथ तंग हूँ, ये ब्लैकमेल करते हैं, आखिरी दिन तक उनकी मिन्नत करते रहे कि ये सारे इत्तेहादी वापस किसी तरह उनके पास आ जाएं। तो ये वक्त की बात है कि पैंतरा बदलने में अगर उनके ऊपर इल्जाम इमरान खान का है तो इमरान खान के ऊपर अब वो बात अज खुद, क्योंकि इमरान खान की किसी भी बात की तरदीद किसी और की नहीं जरूरत, वो इमरान खान के अपने जलसों के खिताबात हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, किसी और ने कोई नई चीज नहीं लगाई। अब अगर PTI इस बात से सही है या इसका वो मुकाबला, वो बयानिए की बात हम कर चुके कि उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर को संभाल लिया, लेकिन अब वो दूध के धुले हुए नहीं है। तो जैसे कहा जाता था कि जी इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, इनके ऊपर सही वो इल्जाम हैं जो किसी भी सियासतदान पे हैं। इन्होंने इसी के साथ मैदान में जाना है तमाम सियासतदानों ने। अब आप तफरीक करके ये नहीं कह सकते कि इनको नुकसान इसका हो जाएगा क्योंकि तरीन साहब उनको छोड़ के चले गए। तरीन साहब वही थे जो पहले भी 3 पार्टियों को छोड़ के आए थे। अलीम खान वही है जो शुरू से सियासी जमातें बदलते आए हैं। अपनाने वाले इमरान खान थे जो कहते थे मैं बिल्कुल साले लोग लूंगा। वो लाहौर में क्या उन्होंने कहा था कि मेरे लिए 7 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट उन्होंने 4 साल में अमल किया? कोई एक पॉइंट बता दें जो उन्होंने हलफ लिया था और हलफ बताया था कि मैं ये करूंगा लाहौर में खड़े होकर, क्या उसके सारे खिलाफ नहीं किए? कौन सा वो पॉइंट इमरान खान साहब जो पॉलिटिकली ये कह सके कि मैंने गवर्नमेंट में आके ये काम कर दिया था? सबसे पहले पंजाब में उन्होंने पुलिस के ऊपर कंप्रोमाइज किया, जिसका वो सबसे ज्यादा नाम लेते थे। क्या पौने 4 साल में किसी ने सुना उनके मुंह से कि KP में मैंने ये इस्लाह की थी और मैंने पंजाब में ये कर दी? कहीं पे भी कोई बात नहीं रही, वो सारी बातें पिट गई। हाँ, सियासी तौर पे अब मुकाबला उनका रवायती सियासतदान के तौर पे वो भी होंगे, उनके मुकाबले में भी लोग होंगे, और जब इलेक्शन अनाउंस होगा उस वक्त पता चलेगा कौन आगे है। ये जल्द से एक प्रेशर माउंटिंग जरूर है, वो चाह रहे हैं किसी तरीके से कि उनका ख्याल ये है कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, अब अगर इलेक्शन होगा तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है और ये डिले ना हो। इसीलिए वो फौरी तौर पे निकले हैं कि मई के एंड पे वो धरना दें, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो तो पता चलेगा कि जी शाम में लोग आया करेंगे या दिन में भी बैठेंगे। तो बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। उस वक्त माहौल मीडिया के ऊपर कुछ और था कि नीचे कुर्सी नहीं दिखाई जाती थी कि खाली है या भरी भी है। अब उनसे भी फुल दिखाया जा रहा है और दूसरी पार्टियों का भी फुल दिखाया जा रहा है। आपको और मुझे कोई चीज भूली तो नहीं हुई कि उस वक्त मीडिया के ऊपर कवरेज किस तरीके से हो रही थी और आज किस तरह हो।
सही, बिल्कुल जा रहे हैं, कहीं पे कोई बैन नहीं। बिल्कुल सलमान आबिद साहब, हम कभी अपनी ये सियासत को रवायती तौर तरीक़ों से हट के देखते हुए मैच्योर सियासत कभी हम देखेंगे? ये इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला कभी बंद होता देखेंगे हम? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो कभी भी मैच्योरिटी नहीं आई। आपने कितने तारीखी माहिदे मिसाक जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में और पता नहीं किस किस के कॉन्टेक्स्ट में किए, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो अपनी अपॉर्चुनिस्ट जो एटीट्यूड है उनसे बाहर नहीं निकल सकी हैं। और आप ये देखिए, भट्टो साहब की सियासत से शुरू हो जाए और 2022 तक आ जाए, हर हुकूमत या अपोजिशन एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों की बुनियाद के ऊपर, किरदार कुशी की बुनियाद के ऊपर, ज़ाती किरदार कुशी के ऊपर आप बुनियाद बनाकर एक इस तरह की सियासत का माहौल बनाते हैं, लोगों में जज्बातियत पैदा करते हैं, अपने वोटरों को मुतासिर करते हैं। ये तो पाकिस्तानी सियासत का एक वतीरा रहा है और जो आज भी गालिब है। एक बात, अब ये जो अलीम खान साहब ने मुनाजरे का चैलेंज किया, इससे पहले ये शहबाज शरीफ साहब को भी मुनाजरे का चैलेंज की दावत देते थे, हमजा शहबाज को भी मुनाजरे के चैलेंज की दावत देते थे। आपको याद है जब ये पीटीआई में थे तो बड़े बड़े खड़े होकर कहते थे मैं शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ कोई करप्शन का मसला तो निकाले। अब तो वो माशाल्लाह उस कैंप का हिस्सा बन गए ना, तो पहले मुनाजरा तो वो शहबाज शरीफ साहब से कर ले और हमजा शहबाज से कर ले, फिर बाकी लोगों से भी कर ले, फिर इमरान खान से भी हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है हमारी पॉलिटिक्स का, अब यही गुफ्तगू अगर अलीम खान साहब जो हैं जिस वक्त इमरान खान के साथ थे और जिस वक्त उनके सीनियर वजीर बने हुए थे, उस वक्त ये कहते ना फराह गोगी क्या कर रही थी और फलां क्या कर रहा था, फलां क्या कर रहा है, उस वक्त तो ये वज़ीर आला के दौड़ में लगे हुए थे ना किसी तरीके से मैं वज़ीर आला बन जाऊं और पसे पर्दा कुव्वतों के साथ मिलकर अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे ना, वहां तक तो इमरान खान ठीक था। इसी तरह से जहांगीर तरीन भी जो है, जिनको कहा जाता था कि सबसे बड़े हार्ड लाइनर हैं इमरान खान के, वो कहते थे मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा अगर मुझे इमरान खान से बाहर निकल के सियासत करनी पड़ी। आज वो किसी और जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए और ये इसी तरीके से इमरान खान के कैंप में भी वो कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आते हैं, जैसे अभी आमिर इलियास राना कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहती हैं, वो जब तक अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी के मामलात को रिविजिट नहीं करेंगी, उनको रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगी, उनको रीडिज़ाइन नहीं करेंगी, और ये जो पोलराइजेशन जो इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी है, अब आप देखिए ना इसमें ज़ातियात कितनी आ गई है। सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ नहीं हो रहा, मुझे बताइए, सियासतदानों के खिलाफ, उनकी निजी ज़िंदगियों के बारे में, उनकी फैमिलियों के बारे में क्या कुछ नहीं हो रहा। अगर हमने इस तरह की सियासत करनी है, इस तरह की जमहूरियत चलानी है, इस तरह की गवर्नेंस चलानी है, तो उस पर तो अल्लाह हाफिज़ है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, हम बड़े बड़े क्लेम करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन पॉलिटिक्स की जो मैच्योरिटी है अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए नहीं आ रही कि हमारे पास कोई असूल, कोई नजरिया वो नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि किसी तरीके से इक्तदार को हासिल किया जाए। अब कल तक जो है ना वोट को इज्जत दो की बातें हो रही थी ना, आज ये जो इक्तदार आया है, ये आपको पता है ना कैसे आया है, किस अरेंजमेंट के तहत आया है, किस तरीके से आया है। तो कल तक कुछ और था, आज कुछ और है। यानी हम अपने इक्तदार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हर असूल को पसे पुष्ट करने के लिए तैयार है। यही पाकिस्तानी सियासत का वतीरा, और आने वाले दिनों में आप इल्जाम तराशियों की सियासत और ज्यादा शिद्दत से देखेंगे। अपने इक़्तिदार में भी सिर्फ जाती मफाद को ही देखते हैं। इम्तियाज गुल साहब, हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पोस्ट कास्ट पे जब बात की है तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस इलेक्शन में उन्हें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो हुकूमत नहीं बनाएंगे, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आपको लगता है ये बार बार इलेक्शन का जो प्रैक्टिस है ये मुमकिन हो पाएगी? देखिए, तो अब इमरान खान साहब कई मरतबा माजी में भी ऐसी बातें करते रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए कि पाकिस्तान का एक अलग माहौल है और यहाँ पे जो असल में जो पुराना पाकिस्तान है, यानी वो पाकिस्तान जिसका जिक्र इमरान खान नहीं करना चाहते हैं, उसकी आपने मिसाल के तौर पे झलक देखी लंदन में वो डबल डेकर बसों पे, emergingpakistan.com पे, साथ ही दोनों भाइयों की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें भी लगा दी गई हैं। हालांकि उसका emergingpakistan.com का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की जितनी सीनरी है, कुदरती मनाजिर है, उसको वहाँ पे प्रमोट किया जाए। तो जिस मुल्क में इस नौयत के जो वाकया, इस नौयत के एक चापलूस किस्म की अगर ब्यूरोक्रेसी मौजूद हो जो कि अपने बॉस को खुश कर रही है, ये नहीं सोच रहे कि इसमें पाकिस्तान भला होगा, तो मेरा ख्याल है ये हम इन्हीं चक्रों में यूं ही शख्सियात के उसमें फंसे रहेंगे। अब इलेक्शन अल्लाह करे कि हो जाए ताकि हम ज्यादा सब्सटेंटिव इश्यूज पे तवज्जो कर सके, गवर्नेंस को बेहतर कर सके। जब तक ये चापलूसी का कल्चर और ये चापलूसी का कल्चर खत्म नहीं होगा तब तक इसी तरह से रहेगी और पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।